मेडिटेटिंग विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का गुरु रहस्य। द यूनिवर्स इज लाइक अ रिवर्स ऑफ अ ट्री। यह संसार वृक्ष, यह संसार जो है वह उल्टे वृक्ष के जैसा है। साधारणतया वृक्ष जो है का जड़ जो है नीचे रहता है, जमीन के नीचे रहता है, और टहनी, पत्ते, फूल, फल सब ऊपर की ओर रहता है। लेकिन ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में जब सब चीज शांत हो जाता है, आपका सांस की गति थम जाती है, मन की चंचलता प्रवाह है वो भी थम जाती है। तो उस अवस्था में जो ये संसार का रूप दिखाई पड़ता है, संसार का रूप दिखाई पड़ता है। जड़ ऊपर की ओर है और डंठल, पत्ते, फूल, फल सब नीचे की ओर है, और जड़ भाग है ऊपर की ओर है। यह कपोल कल्पित नहीं है। बहुत हमारे इस भारत भूमि के ऋषि, संत, महात्मा, महायोगी ने ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में इस संसार वृक्ष को देखा है। अनुभूति भी नहीं, जैसे हम ये स्थूल आंखों से जो संसार को देखते हैं, उसी तरह उस अस्थिरा अवस्था में जब सांस स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, मन का कंपन जो है थम जाता है, तो उस अस्थिरा अवस्था में यह संसार वृक्ष जो उल्टा है, आपका जड़ भाग ऊपर की ओर और पत्ते, डंठल, फल, फूल नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, अगर गीता अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, ये अर्जुन, यह संसार जो है उल्टे वृक्ष के समान है, जिसका जड़ भाग ऊपर की ओर जो हमसे निकला है, मुझसे निकला है। मुझसे क्या? जो निराकार परम ब्रह्म है, त्रिगुणातीत जो परम ब्रह्म है, जो गगनवत है, आकाशवत है, उसी जड़ भाग जो वहीं से निकला है नीचे की ओर। जितना भी आप संसार का प्रकटीकरण देखते हैं, स्थूल चंद्र देखते हो, पृथ्वी, सूर्य, वेनस, जितने भी ग्रह सब है, बृहस्पति, बुध, जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी तत्व, सारा का जो है उद्भव जो है वहीं से हुआ है। जड़, वो जड़ जो है मुझी में समाया हुआ है, और नीचे में उसका जितना देखते हैं वो प्रकटीकरण है, सारे दृश्य जगत जितना है सब। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, देखो अर्जुन, मैं तमह गुण, रजा गुण और सत्व गुण, ये तीनों गुण से मैं इसको, जड़ को सींचता हूं। यह संसार जो है त्रिगुणात्मक है। कोई आदमी देखे होंगे तमोगुण में रहते हैं,
हिंसा करना, चोरी करना, डकैती करना, क्रिमिनल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी, तमह गुण। रजह गुण हुआ राजनेता वगैरह, पॉलिटिशियन जो होते हैं। और सत्व गुण साधु, सज्जन, सन्यासी, संत, महात्मा, ये सत्व गुण में आते हैं। तो ये सारा संसार का प्रकटीकरण ये तीनों रूप में है। और आदमी इसी तीनों गुणों में जो है उलझा हुआ रहता है। वो ऊपर की ओर त्रिगुणातीत अवस्था नहीं हो पाता है। और देखो अर्जुन, मैं ही जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो इंद्रिय के जो विषय है, उससे मैं इसको सरोवार कर देता हूं। और पंच महाभूत जो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, वायु, वह उसी जो है हमी से निकला हुआ है। और नीचे में यह त्रिगुणात्मक संसार में यह सारा जो है अपना खेल खेलता रहता है मन। तो ये जो संसार है, जो प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में, अस्थिरा अवस्था में यह संसार वृक्ष जो है दिखाई पड़ता है, जो अनादि है, अनंत है। आप कहते हैं ना, प्रकृति और पुरुष अनंत है, अनादि है, सदा से है, सदा रहेगा। तो इस उल्टे वृक्ष को कैसे काटा जाए? जब यह त्रिगुणात्मक संसार है, जड़ ऊपर की ओर है, अब फल नीचे की ओर है, आदमी इसी में उलझा हुआ रहता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से, तो इस त्रिगुणात्मक संसार से आदमी कैसे पार करेंगे? ये तीनों गुणों से ऊपर कैसे हो जाएंगे? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जो उसको दो तरीके से उसको उस जड़ को काटा जाता है। एक परम वैराग्य से, अनासक्ति भाव से, और अभ्यास से। अभ्यास जो और वैराग्य की कुल्हाड़ी से उसको बार बार काटा जाता है, तब वह जड़ जो है खत्म होता है। ऐसे जड़ ही खत्म होने वाला नहीं है, अनादि है, अनंत है। जब तक यह सृष्टि कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक सल्वेशन को, निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और फिर करोड़ों, अरबों, खरबों वनस्पति, जड़, चेतन सब उसी की ओर अग्रसर रहता है, ऊपर की ओर जाने के लिए। ऊपर की ओर जाने के लिए इसको अतिक्रमण करना पड़ता है। तमा, रजा, सत्व गुण को अतिक्रमण करना पड़ता है। तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण को भेदना पड़ता है, ऊपर की ओर जाना पड़ता है। आज जब तक आप जो गुरुत्वाकर्षण से नीचे रहिएगा, चाहे किसी देवी देवता को पूज ले, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, दुर्गा, सरस्वती, जितने हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं ना 56 करोड़ देवता, वो भी देवता जो है ना उसी परम सत्ता, परम सत्य के आत्म तत्व, परमात्म तत्व के अधीन है। वो भी मुक्ति के लिए ऊपर की ओर अग्रसर रहते हैं। अब देखते होंगे सारी देवी देवता सब जो है ध्यान लगाते हैं। किसका ध्यान लगाते हैं? वही ज्योतिर्मय ईश्वर का, जो शून्य तत्व है, परम तत्व है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। यह सब में है, आप में है, हम में है, जड़ चेतन सब में है। तो यह संसार उल्टे वृक्ष के समान है, जो आप देखते हैं। सारा संसार फल फूल सब नीचे लगा, जड़ ऊपर है। यह कपोल कल्पित नहीं है। साधना की अवस्था में आप भी देखेंगे, जब साधना आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी, सांस तत्व को और मन तत्व को जब अस्थिर कर लीजिएगा, तो अस्थिरा अवस्था में वो संसार वृक्ष को देखिएगा। हमारे संत महात्माओं ने उसको साधना के स्थिति में प्रत्यक्षता देखा है, उपनिषद के ऋषि भी देखा है।
उस उल्टे वृक्ष को, और उसको काटा जाता है परम वैराग्य की कुल्हाड़ी से और अभ्यास लगातार काटने से, अभ्यास जो और परम वैराग्य की कुल्हाड़ी से उसको बार बार काटा जाता है। तब यह उल्टा वृक्ष जो है वह खत्म हो जाता है। तब आप त्रिगुणातीत हो जाइए। त्रिगुणातीत का मतलब क्या है? परमात्म में अवस्थित हो जाना। तब न आपको तमः तत्व की ओर भागिएगा, न रजा की ओर, सत्वगुण भी नहीं। सत्वगुण को भी देखिए, सत्वगुण भी एक तरह का डकैते है, उसको भी आप देखिएगा जो इसे चल रहा है, जो अपने स्वभाव बस चल रहा है। सभी अपने स्वभाव के जो परवश काम करता है। अगर आप सत्वगुणी हैं, भलाई करते हैं, भलाई करते रहिएगा, अब नहीं छोड़ पाइएगा। अब भलाई को भी अगर परमात्मा की असीम कृपा होती है तब ठोकर लगाता है, वह जो है ठोकर लगाते हैं और आपको अपमानित करते हैं, तब जा कर के सत्वगुण बहुत ही लुभावना होता है। तब आप सत्वगुण को आप उसको बेच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तमोगुण को तो आप छोड़ सकते हैं, रजोगुण को छोड़ सकते हैं, सत्वगुण को नहीं। सत्वगुण को छोड़ना जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तभी आप उसको अतिक्रमण कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको यह अध्यात्म तत्व का गुरु रहस्य बताया। द यूनिवर्स इज लाइक अ रिवर्स ऑफ अ ट्री। यह संसार जो है उल्टे वृक्ष के समान है, जिसको हम परम वैराग्य की कुल्हाड़ी से और अभ्यास योग से बार बार काटते रहने पर इसको काट सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।